नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सामान्य ज्ञान यानी कि जी के ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए सब लोग तैयार हो जाइए क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए। और इसके पहले अगर हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलते हैं यहाँ पे टॉप 5 क्वेश्चंस। यहाँ पे हम टॉप 25 क्वेश्चंस की डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ये जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होगा इसका पार्ट 5 चल रहा है। उसके पहले पार्ट 4 मैंने अपलोड किया है, यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देख लीजिए प्ले लिस्ट में जाके। और चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें से आपको कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है और जिसका सही जवाब होगा उसको मिलेगा शानदार उपहार। तो चलते हैं क्वेश्चंस को पूछते हैं आपसे कि कौन सा क्वेश्चन आपको आता है। क्वेश्चन है 26 नंबर्स। क्वेश्चन है क्या प्रथम इंटरनेट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो आपको बताना है ये इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कि प्रथम इंटरनेट किस वर्ष आया था, वो आपको बताना है। ठीक है, आई होप आप समझ गए क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। जिसका सही जवाब होगा उनको मिलेगा शानदार उपहार। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर मैं बताते जाऊँगा इसके बाद सारा आंसर। यह डाक सेवा आरंभ करने वाला प्रथम देश था। कौन सा डाक सेवा आरंभ करने वाला प्रथम देश था, तो वो था इंग्लैंड। इंग्लैंड ने 1516 ईस्वी में सबसे पहले डाक सेवा का आरंभ किया था और भारत में हुआ था 1776 में भारत में हुआ था आरंभ। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके बाद। किस लेखक ने स्वामी नाम के चरित्र का सृजन किया था। किस लेखक ने स्वामी नाम का चरित्र का चित्रण किया था, ये बताना है। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। आर के नारायण स्वामी ने इसका ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय लेखक थे और उन्होंने चरित्र का सृजन किया था। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा शहर एशिया का सिलिकॉन घाटी कहलाता है। तो एशिया का सिलिकॉन घाटी जो कहलाने वाला शहर है वो एशिया का बताना है आपको। वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बेंगलुरु को एशिया का सिलिकॉन घाटी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे प्रौद्योगिक क्षेत्र में संकेंद्रण चलते जा रहा है अभी तक और सबसे अधिक वहाँ पे सिलिकॉन प्राप्त होता है, इसलिए सिलिकॉन घाटी कहा जाता है उन्हें। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न, मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन थी। तो वो मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन थी ये बताना है। तो वो थी आपके राजगीर यानी कि राजगृह। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं यहाँ पे कुछ बताना चाहूँगा। हर्यक वंश के शासक जो थे उदयन ने मगध राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को स्थानांतरित करके कर दिया था। कहाँ पे, मगध की पहली राजधानी राजगृह यानी कि राजगृह कर दी थी। चलते हैं अगला प्रश्न। 31वां प्रश्न है, मारम ने किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो वो धातु कौन सा था बता दीजिए। वो था तांबा यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 32वां प्रश्न। बुद्ध के सिद्धांतों में कितने आर्य सत्य थे, है ना। बुद्ध के जो सिद्धांत थे उसमें कितने आर्य सत्य थे ये बताना है। तो वो थे आपके 4, है ना। कितने, 4 सत्य थे यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा है भाई, वो है दुख, एक है दुख समुदयी, एक है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 होते हैं जो कि बुद्ध के सिद्धांतों में थे। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने अमृतसर नगर बसाया था। किस सिख गुरु कौन थे ऐसा जिन्होंने बसाया, तो वो उसका नाम था रामदास यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिखों के चौथे गुरु जो थे वो रामदास 1514 से 1581 के बीच अकबर से प्राप्त 500 बीघा दान भूमि, है ना। 500 बीघा, कितना, 500 बीघा और कितना से कितना ईस्वी से 1514 से लेकर के 81 तक
है ना, इस ईस्वी के बीच में उन्होंने जो सिखों के जो चौथे गुरु थे रामदास, उन्होंने अकबर से 500 बीघा ज़मीन भूमि दान पर अमृतसर के नाम से जलाशय दुखबाया और अमृतसर नामक नगर की स्थापना करी थी। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ का स्थापना किया था? खालसा, तो ये था गुरु गोबिंद सिंह, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये उन्होंने 1699 ईस्वी में किया था। कब? 1699 में उन्होंने स्थापना करी थी, दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का कब समाप्त हो गया था ये बताना। ईस्ट इंडिया कब आया भाई? पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है। ये 1600 ईस्वी में आया था और ये समाप्त जो हो गया 1857 के जो विद्रोह हुआ था, है ना, उसके बाद 1858 में ईस्ट इंडिया के शासन को समाप्त हो गया। 1858 यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें, उसके बाद, है ना, सिपाही विद्रोह हुआ था, उसके बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन को समाप्त करके और भारत के शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन में अधिकार में चला गया था। अगला प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज को इस शहर में प्रारंभ किया था। किस शहर में लॉर्ड डलहौजी, जिसके शासनकाल में रेलवे का शुरुआत हुआ था, तो उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज का भी स्थापना हुई थी, वो सबसे पहले उन्हें किस शहर में की थी, तो ये बताना है। ये सबसे पहले करवाया था कहाँ पे? रुड़की में, यानी ऑप्शन डी आपका अब बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रुड़की में उन्होंने किया था 1853 में शासनकाल में, है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज कहलाया था और 1948 के बाद रुड़की विश्वविद्यालय का हो गया और वह IIT रुड़की कहलाता है अभी के समय में। अगला प्रश्न, अंग्रेज शासन के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कहाँ पर हुआ? है ना, यहाँ पे हुआ। कहाँ पे हुआ बता दीजिए। तो अंग्रेज के शासन के विरुद्ध पहला विद्रोह 1857 में हुआ था और वह सिपाही विद्रोह कहलाया था, वो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी में हुआ था। उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1857 में हुआ था और उत्तर प्रदेश में हुआ था। बिल्कुल। चलते हैं अगला प्रश्न, 37 के बाद 38 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में मिनटों में लगभग कितना लगता है? तो वो 8 मिनट लगता है ना। टोटल 499 सेकेंड और ये पूरे 8 मिनट लग जाता है। 8 मिनट 20 सेकेंड के आसपास लगता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो है आपका 8 मिनट, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 8 मिनट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो आपका बृहस्पति है ना। बृहस्पति जो है, जिसको बोलते हैं हम लोग सबसे बड़ा ग्रह, है ना। ये क्वेश्चन है ना, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समुद्री जल की लवणता ग्राम, है ना, 100 मतलब प्रति 100 ग्राम में कितना ग्राम वो होता है जो कि लवण पाया जाता है? समुद्र के जल में 100 ग्राम में कितना पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये होता है 3.5 ग्राम, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3.5 ग्राम यानी कि 3.5 ग्राम। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, 41वां प्रश्न। जहाज़ों पर पीला झंडा सूचित करता है कि वह इसको ले जा रहे हैं। मतलब अगर आप देखें कि जहाज़ों पर जो पीला झंडा लगा हुआ होता है वह सूचित किस का करता है, उससे क्या समझ में आता है कि भाई पीला झंडा का क्या मतलब है? तो इसका मतलब क्या होता है ये समझिएगा। इसमें होता है क्या कि जहाज़ों पर जो पीला झंडा होता है इस बात का संकेत करता है कि जहाज़ के जरिए संक्रामक रोगों से पीड़ित लोगों को ले आया जा रहा है ना। मतलब संक्रमण जो हुआ, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संक्रमण रोगों से जो पीड़ित रोगी है उनको लिया जा रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रियंका चोपड़ा ने इस अमेरिका टीवी धारावाहिक में अभिनय किया था, कौन सा? ये आपको बताना है।
तो ये हो जाएगा आपका क्वांटिको यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये 2015 में आया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न बढ़ते हैं। यूएसए का 45वां राष्ट्रपति कौन है ना, मतलब यूएसए का 45वां जो राष्ट्रपति कौन थे ये बताना है। ये आपका है डोनाल्ड ट्रंप, है ना। 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, प्यारे लोगों के लिए। भीम नाम ऐप में आई किसके लिए उपयोग किया जाता है? आई जो प्रयोग किया जाता है तो वो क्या, भीम का विस्तारित रूप क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। आपने भीम ऐप का यूज़ किया होगा जिससे पैसे भेजते हैं, है ना। उसको मैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है समझिएगा। ये होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। तो आप आई से पूछा है तो आई का मतलब क्या होगा? इंटरफेस, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो भारत में आई का जो मतलब है वो इंटरफेस हो गया। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राजनीतिक नेता का उपन्यास टीपू सुल्तान है? किस राजनीतिक नेता का जो उपन्यास टीपू, है ना, टीपू है, तो वो टीपू का क्या अर्थ होता है ये समझना है। तो वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का नाम टीपू है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वो अखिलेश यादव जो हैं यूपी के मुख्यमंत्री जो रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री, है ना। अगला प्रश्न 47 नंबर। तमिलनाडु 46 नंबर प्रश्न है। विनेश फोगाट का नाम इससे संबंधित है, किनसे संबंधित है? मतलब विनेश फोगाट क्या करते हैं, क्या लड़ते हैं? गोल्फ, बैडमिंटन, हॉकी, कुश्ती क्या खेलते हैं, है ना, इसके बारे में बताना है। तो 46 नंबर प्रश्न है, ये करते हैं कुश्ती, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विनेश फोगाट जो है वो कुश्ती से संबंधित है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध कब लगाया? जल्लीकट्टू पर जो प्रतिबंध लगाया उसके बारे में बताना है। तो वो तमिलनाडु में प्रचलित जल्लीकट्टू का सर्वोच्च न्यायालय 2014 में प्रतिबंध से आरोपित किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना भाई? 2014 ईस्वी में प्रतिबंध लगाया गया था। चलिए अगला प्रश्न। यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने सर्वप्रथम प्रथम परमाणु अस्त्र का परीक्षण कहाँ किया? मतलब कहाँ पे सबसे पहले उन्होंने परमाणु का परीक्षण किया, ये बताना है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए ने प्रथम परमाणु अस्त्र का परीक्षण जो है 16 जुलाई को किया था, है ना, 16 जुलाई का। और 16 जुलाई 1945 को किया था। कब किया था? 16 जुलाई 1945 को। और कहाँ पे किया था? तो न्यू मैक्सिको में किया था। न्यू मैक्सिको, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पद्म पुरस्कार देने की घोषणा कब की गई? पद्म भूषण का जो घोषणा है उसको कब की गई ये आपको बताना है। तो ये भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की स्थापना जो 1954 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कब किया गया था? 1954 में। चलते हैं अगला प्रश्न, किसका नाम पवनार से जुड़ा हुआ है? पवनार से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो आचार्य विनोबा भावे का नाम जुड़ा हुआ है। उन्होंने महाराष्ट्र के वर्धा में 9 किलोमीटर पूर्व और सेवाग्राम में 6 किलोमीटर दूर पवनार आश्रम की स्थापना की थी, इसलिए पवनार का जो नाम है वो विनोबा भावे, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विनोबा भावे। आई होप आपको वीडियो को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिएगा और उसका कमेंट का जवाब बिल्कुल दीजिएगा। कमेंट का क्वेश्चन क्या था कि भारत में इंटरनेट, है ना, सबसे पहले कब लागू हुआ था ना, ये क्वेश्चन था ना। मैं उस क्वेश्चन को फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन था। हाँ, क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है कि प्रथम इंटरनेट
इस वर्ष आया था, किस वर्ष आया था, इसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। चलते हैं वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।